देश के अंदर तमाम जगहों पर बड़े बड़े अपराध, बड़ी बड़ी ठगी देखने को मिलती है। कई जगहों पर जो अपराध या फिर आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया जाता है या फिर धोखाधड़ी दी जाती है, वो कोई अपना ही कर देता है। क्या होते हैं वो कारण कि कोई अपना ही अपने को धोखा दे दे? ये देखा गया है कि वो लालच होती है। जी हां, इस तरह की एक घटना हमारे सामने आई है जिसमें भाई बहनों ने मिलकर अपने ही भाई की संपत्ति को बेच दिया फर्जी तरह से। इसमें ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इसमें वकील भी इन्वॉल्व, इसमें फर्जी गवाह भी इन्वॉल्व। उत्तर प्रदेश में एक फर्जी पावर अटॉर्नी को बनाया गया, जिसके बाद बिहार में लाखों की संपत्ति को बेच दिया गया। क्या है पूरा मामला, आपसे साझा करते हैं। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 173 बीएनएसएस के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि एक भाई के साथ उसके ही भाई और बहनों ने किस तरह षड्यंत्र रच के धोखाधड़ी से उसकी संपत्तियां बेच डाली हैं। इसमें जो पीड़ित है नूरुल आरफिन पुत्र हाजी अब्दुल हमीद, निवासी ग्राम बराड़ी गोला, थाना अखौड़ी गोला, जिला रोहतास, बिहार, एवं दूसरा पता नूरिया मोहल्ला, टैगोर नगर, पारसी बसी, रेणु सागर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का निवासी है। जिसके सगे भाई बहनों ने मिलकर, जब यह शख्स भारत में ही नहीं था, 2017 में इस शख्स की लाखों रुपए की संपत्ति फर्जी वाला कर बेच डाली है। दरअसल नूरुल अरफिन के भाई जैनुल आबदीन और उनकी बहनें सबिया, फरीदा और रईसा पर तमाम नूरुल द्वारा आरोप लगाए गए कि 2017 में जब वो देश के अंदर मौजूद नहीं थे, जिसका प्रमाण उनका पासपोर्ट है, उस दौरान उनकी फर्जी पावर अटॉर्नी बनाई गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सोनभद्र में यह बनाई गई एक लॉयर द्वारा और फर्जी गवाह तैयार किए गए और बिहार में लाखों की संपत्ति बेच दी गई। पीड़ितकर्ता ने एफआईआर में अधिवक्ता रविंद्र बहादुर सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल जो वकील होते हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, उनका कार्य होता है कानून के तहत लोगों को न्याय दिलाना। क्या हो जब वकील पर ही इस तरह के आरोप लगने शुरू हो जाएं कि वकील ने एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करी है, फर्जी गवाह तैयार किए हैं और फर्जी पावर अटॉर्नी बनाकर वो संपत्तियां बिकवाई हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही आरोप रविंद्र बहादुर सिंह पे लगाया गया है। नूरुल अरफिन का साफ तौर पे कहना है कि ये तमाम लोग जो हैं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, लिहाजा इन पे एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें एफआईआर में तमाम आदेश किए गए हैं कि इनकी जांच की जाए। इस तरह की वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोप लगे हैं, उसके बाद आरोपियों के साथ साथ जो अधिवक्ता आरोपी है उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। क्या इस तरह के अधिवक्ताओं के लाइसेंस रद्द नहीं होने चाहिए? जब तक जांच चल रही है तब तक लाइसेंसिंग छीन नहीं लेनी चाहिए। आखिर पावर ऑफ अटॉर्नी जब कराई गई तो फिंगरप्रिंट भी होते हैं, जो गवाह होता है, जो बेच रहा होता है, वो भी सामने होना चाहिए, उसकी आईडी प्रूफ देखा जाता है, तमाम प्रक्रिया होती है। तो किस तरह एक वकील ने इस घटना को अंजाम दे दिया, एफआईआर के बाद अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें सामने निकल के आएगा। वहीं पीड़ित नूरुल अरफिन का साफ तौर पे कहना है कि जैनुल आबदीन और उनकी बहनें आपराधिक प्रवृत्ति की हैं। पहले भी एक इंटरव्यू में उन्होंने तमाम फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था। जो पंचायत इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर एक इंटरव्यू दिया था, तमाम संबंधित अधिकारियों को वो भेजा गया है और उसके बाद इस तरह की चीजें सामने निकल के आई हैं कि फर्जी दस्तावेज बना के संपत्तियों को बेचने का आरोप लगा है। तमाम नूरुल अरफिन का दावा है कि उनके पास सबूत हैं। एफआईआर में विवेचक जब विवेचना करेगा तो तमाम चीजें वो सामने आएंगी और जो फर्जी गवाह इसमें बना है
अफरोज आलम, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद नूरुल अरफिन का साफ तौर पे कहना है कि ये अधिवक्ता और गवाह ना जाने कितने फर्जी दस्तावेज बना के संपत्तियां बिकवा रहे होंगे, और ये कानून के ऊपर, कोर्ट के ऊपर बर्डन भी है, क्योंकि जब पीड़ित होता है वो एफआईआर दर्ज कराएगा, मुकदमा चलेगा, तो अननेसेसरली की एफआईआर दर्ज होंगी और मुकदमे कोर्ट के अंदर बढ़ेंगे। तो इस तरह अगर ये दोषी पाया जाता है विवेचक द्वारा विवेचना में, अगर फर्जी गवाह अफरोज आलम अगर निकलता है विवेचना में, और एडवोकेट रविंद्र बहादुर सिंह अगर फर्जी इन्होंने दस्तावेज तैयार किए हैं, पावर अटॉर्नी तैयार की है, तो इन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो अपराध को अंजाम देने वाले लोग हैं वो एक समाज के अंदर छवि को धूमिल कर रहे हैं अधिवक्ताओं की। जहां अधिवक्ता पीड़ित को न्याय दिलवाने की बात करता है, कानून के तहत जो सच्चाई है वो सामने लेके आता है, वहीं इस तरह गंभीर आरोप जो है वो अधिवक्ता पे लगा है। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? इस विवेचना के बाद कई और खुलासे जो हैं वो होंगे, किस तरह और अपराधों को इन लोगों ने अंजाम दिया है उसका खुलासा भी हो सकता है। क्या आप सोचते हैं इस घटना के ऊपर? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।